नारद जी पहुंच आते हैं। नारद जी तीनों लोग घूमने वाले थे। संत महापुरुष भी तीनों लोग घूमते हैं। तीनों लोग क्या है? क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही ना तीनों लोग है। तीन लोग क्या है? इन्हें घुमाती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चार लोक हुआ है ना। तो ये राम नारद मुनि सब जगह घूमते थे। क्यों घूमते थे? तो उनमें वैसा शक्ति ही था। अभी मनुष्य तीनों लोक में घूमता है, समुद्र में जाके 6 महीना रह के आता है, आकाश में स्टेशन बना लिया है, 6 महीना आकाश में रह के आता है, और धरती पर तो रहता ही है? सुने होंगे, ये आज से 3 महीना पहले की घटना है। एक पनडुब्बी गया जब समुद्र में सैर करने के लिए, बीच समुद्र में, कितना किलोमीटर समुद्र के अंदर? 10 किलोमीटर नीचे समुद्र, पानी के नीचे। और वहां पर क्या हुआ कि वो जहाज विस्फोट कर गया। समुद्र के 10 किलोमीटर नीचे समुद्र में, वहां पर पनडुब्बी विस्फोट कर गया, जिसमें कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी गया था। वह 10 किलोमीटर घूमने के लिए नीचे में, अमीर आदमी का बेटा था, और वह वहीं पर मर गया, और भी मर गया जितना मेंबर था। तो मनुष्य देखिए, समुद्र के नीचे भी जाता है टूर करने के लिए अभी, और ऊपर जाता ही धरती पर करता ही है। तो नारद मुनि कहा तीनों लोक में भ्रमण करते थे, चारों लोक में भ्रमण करते थे। और नारद मुनि का काम था झगड़ा लगाना भी है। आसपास के हमारे गांव में भी होते हैं झगड़ा लगाने वाले, होते हैं ना। जैसे हमारे लिए राम मंदिर का झगड़ा लगाया, कितना दिन मुकदमा चला? 450 वर्ष। और हमारा आजादी के बाद इस देश पर राज कौन किया? 70 वर्ष कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सोचता था झगड़ा सुलझने ही नहीं देंगे। अब मोदी आया तो वह चीफ जस्टिस जो है, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट को, कहा कि जल्दी से इस झगड़ा को निपटारा कीजिए। और देखिए मोदी का बात चीफ जस्टिस मान करके राम मंदिर का झगड़ा को सुलझाया। तो आज राम मंदिर बन रहा है। वही मोदी नहीं आता तो झगड़ा सुलझाता, राम मंदिर बनता नहीं बनता। तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो झगड़ा लगाते हैं, सुलझाते नहीं है। लेकिन समाज में ऐसा भी व्यक्ति है सुलझाते हैं, लगाते ही नहीं। 2 तरह के लोग हमारे समाज में होते हैं। तो जो झगड़ा लगाते हैं उनको निंदा होना चाहिए, होना चाहिए ना। जो झगड़ा लगावे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नारद मुनि ने क्या कहा? अब भगवान मैया पार्वती जा रहे थे घर में निवास करने। नारद मुनि आकर के कहते हैं भगवान शिव आप ये अनर्थ कर रहे हैं। क्या अनर्थ कर रहे हैं? कि आपने घरवास किए नहीं, महल में रहिएगा कैसे? अब भगवान शिव ही भूल गए कि मैं भगवान हूँ, हमसे बढ़कर के कौन है घरवास करने वाला? बताइए तो। नारद के बात मान करके भगवान शिव कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो, जब तक घरवास नहीं करेंगे उस घर में प्रवेश कैसे करेंगे? अब देखिए भगवान शिव अपना शक्ति को भूल जाते हैं कि मैं तो खुद भगवान हूँ, मुझसे बड़ा भगवान कौन होगा? नारद के बात मान लिए। एक बार हनुमान जी भी अपना शक्ति को भूल गए थे, ने श्राप दे दिया था कि हनुमान जी को कि जंगल में ऋषि मुनि संत महापुरुष रहा करते थे,
तो सताते थे, परेशान करते थे, तो उनको श्राप दे दिया हनुमान जी को कि तुम बहुत हमको परेशान करता, जाओ तुम अपना शक्ति को भूल जाओ, लेकिन भूल तो जाओगे, कोई याद करेगा तब याद आएगा, नहीं तो अपने मन से तुम्हारा शक्ति याद नहीं आएगा। अब हनुमान जी अपना शक्ति को भूल गए। अब सीता मैया को खोजने गए तो कैसे समुद्र को लांघेंगे, कैसे समुद्र को लांघेंगे। तब जामवंत था बेचारा, उनको पता था कि ऋषि मुनि संत महापुरुष ने हनुमान को श्राप दे दिया है शक्ति भूल जाने का। शक्ति है लेकिन भूल गया है अपना शक्ति, उसको याद करेगा तब याद आएगा, तब वह सब काम कर सकता है। तब जामवंत जो है हनुमान जी को याद दिलाते हैं, ये हनुमान जी आप में इतना शक्ति है कि आप यह समुद्र को लांघ सकते हैं और उस पार जा सकते हैं। और हनुमान जी कहते सही कहते हो जामवंत, कहा हम सही कहते हैं। फिर हनुमान जी ध्यान करते हैं, क्या सच में मेरे भीतर वैसा शक्ति है कि मैं समुद्र को लांघ करके जो है लंका जा सकता हूँ, उस पार जा सकता हूँ। और देखते हैं तो उनको याद आने लगा, सच में मुझ में वह शक्ति है। और शक्ति को हनुमान जी जगाना प्रारंभ किए और कर लिए। तब क्या हुआ, उस पार चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? हमारे भी भीतर वह हनुमान का शक्ति है। कौन जगाते हैं बताइए, कौन जगाते हमारे भीतर के शक्ति को? आप लोगों को पता है? नहीं है पता। विद्यालय में क्या करने जाते हैं? बच्चे को विद्यालय में क्या करने भेजते हैं बताइए? शक्ति न जगाने के लिए। बोलिए, शक्ति जगाने के लिए सब लोग अपना बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं। वह अपना शक्ति जगा करके क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। बोलिए, शक्ति है न जगाने के लिए। सही है कि झूठ है बताइए आप लोग? सही है ना? सब मनुष्य अपना अपना शक्ति को भूले हुए हैं। एक है वहां बाहर में विद्यालय और दूसरा है ये सत्संग, ये शक्ति को जगाता है। सत्संग भी क्या करता है? शक्ति को जगाता है। ये दो जगाने वाला स्थान है। अब नारद के बात मान करके भगवान शिव अपना शक्ति को भूल जाते हैं। भूल करके नारद को कहते हैं क्या करना चाहिए? कहा घरवास करिए। कहा घरवास में क्या करना होता है? कहा पंडित को बुलाइए और पूजा पाठ कराइए, तब घर में रहिए पति पत्नी मिल करके। 2 घंटा